हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक एमएस ऑफिस अर्थात माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यह इसका पहला पार्ट है दोस्तों। इससे संबंधित और पार्ट लाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यू सीरीज लाई जा रही है दोस्तों। तो यदि आप और वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं। या तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना है, वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या पूछा गया है, देखिए प्रश्न नंबर पहला में पूछा गया है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक हेतु शॉर्टकट की है। देख लेते हैं दोस्तों कि जो स्पेलिंग चेक हेतु शॉर्टकट की कौन सा होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है F7, दूसरा F8, तीसरा F3, चौथा F4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला F7। F7 के माध्यम से एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं क्या पूछा है। किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए किसे दबाएं या किसे दबाया जाता है, किस की का उपयोग किया जाता है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कंट्रोल प्लस डिलीट, दूसरा शिफ्ट प्लस डेल, तीसरा अल्टर प्लस डेल, चौथा डेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा शिफ्ट प्लस डिलीट। इसी ऑप्शन को आपका रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए दबाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जनरली शॉर्टकट की से ही इससे क्वेश्चन बनता है, जो एमएस ऑफिस है उससे। तो आप शॉर्टकट की को अवश्य देखें, अच्छे से ध्यान देके इसको देखें। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं क्या पूछा गया है। बाई डिफ़ॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंट रहता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला पहले पन्ने पर, दूसरा एकांतर पन्ने पर, तीसरा हर पन्ने पर, चौथा दूसरे पन्ने पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हर पन्ने पर। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं क्या पूछा गया है। स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन की उपयोग होता है। देख लेते हैं कि स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन की उपयोग होता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला F1, दूसरा F2, तीसरा F4, चौथा F5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा F5। इसी की का आपका उपयोग किया जाता है स्लाइड शो देखने के लिए। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर एक पेज की सेटिंग के लिए खाली स्थान मार्जिन करता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, दूसरा ऊपर और नीचे, तीसरा बाएं और दाएं, चौथा ऊपर नीचे बाएं दाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा ऊपर नीचे बाएं दाएं। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर छठवां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 बटन दबाने पर, देख लेते हैं दोस्तों कि एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है उसमें F12 बटन दबाने पर क्या होता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सेव एस डायलॉग बॉक्स खुलता है, दूसरा सेव डायलॉग बॉक्स खुलता है, तीसरा ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स खुलता है, चौथा करेंट डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला सेव एस डायलॉग बॉक्स खुलता है। देखिए एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 बटन दबाने पर सेव एस डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर सातवां देखते हैं क्या पूछा गया है। एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में यह एक फंक्शन नहीं है। देख लेते हैं कि इनमें से वह कौन सा फंक्शन है जो एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर का नहीं है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सम, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा काउंट, चौथा नन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा नन। यही आपका एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर का एक फंक्शन नहीं है। बाकी तीनों सम, प्रोडक्ट और आपका काउंट, ये तीनों आपका एक फंक्शन होता है एमएस एक्सेल का। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, इससे प्रश्न बनता है। अगला देखते हैं।
प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं क्या पूछा गया है। लैंडस्केप है, देख लेते हैं कि लैंडस्केप क्या होता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ए फॉन्ट स्टाइल, दूसरा पेपर साइज, तीसरा पेज लेआउट, चौथा पेज ओरिएंटेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा पेज ओरिएंटेशन। आपका लैंडस्केप आपका पेज ओरिएंटेशन के अंतर्गत आता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है, दो पेज ओरिएंटेशन के अंतर्गत आपका आता है। एक होता है आपका लैंडस्केप और दूसरा होता है आपका पोर्ट्रेट। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं क्या पूछा गया है। किस व्यू में बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता। देख लेते हैं इसमें कि वह कौन सा व्यू है जिसमें बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता उसको। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला प्रिंट लेआउट व्यू, दूसरा वेब लेआउट व्यू, तीसरा प्रिंट प्रीव्यू, चौथा रीडिंग व्यू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा प्रिंट प्रीव्यू। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देख लेते हैं इनमें से वह कौन सा है जो कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला फ्लैश, दूसरा माया, तीसरा पाइथन, चौथा फ्लिप बुक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पाइथन। यही आपका कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। पाइथन एक लैंग्वेज होता है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, न कि कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, इसका आंसर पाइथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एक्सेल में सेल E10 फार्मूला लिखने हेतु सही विकल्प है। देख लेते हैं जो एक्सेल है उसमें सेल E10 है, उसमें फार्मूला लिखने हेतु सही विकल्प कौन सा होता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला A1 प्लस B1, दूसरा प्लस A1 प्लस B1, तीसरा सम A1 डॉट B1, चौथा इक्वल टू A1 प्लस B1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा इक्वल टू A1 प्लस B1। इसको आप लोग ध्यान देंगे, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 12वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु खाली स्थान चिन्ह का उपयोग या प्रयोग होता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला हैशटैग, दूसरा @, तीसरा एंड, चौथा इक्वल टू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा इक्वल टू। इसको आप लोग याद करके रखेंगे कि MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के एक सेल में फार्मूला लिखने के हेतु आपका बराबर का चिन्ह प्रयोग होता है। जैसे किसी भी एक्सेल में अगर हम लोग फार्मूला लिखते हैं तब की स्थिति में सबसे पहले आपका बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, फिर A1 या B1 आपका ऐसे करके लिखा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा चुका है इसको। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर आपका 13 देखते हैं क्या पूछा गया है। एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ किससे होता है। देख लेते हैं जो एक्सेल होता है उसमें सूत्र का प्रारंभ किससे होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला बड़े चिन्ह, दूसरा छोटा चिन्ह, तीसरा आपका होता है बराबर, चौथा प्रश्नवाचक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बराबर। जो एक्सेल होता है उसमें सूत्र का प्रारंभ आपका बराबर से होता है, जैसे बराबर A1 प्लस आपका B1 ऐसे करके लिखा जाता है एक्सेल में जो सूत्र होता है उसको। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या पूछा गया है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए ली गई अस्थायी लेफ्ट या राइट मार्जिन को कहते हैं। देख लेते हैं जो लेफ्ट या राइट मार्जिन होती है उसको क्या कहते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला इंडेंट, दूसरा गटर, तीसरा फुट नोट, चौथा फुटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इंडेंट। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या पूछा गया है। साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है। देख लेते हैं कि जो फुटर होता है वह कहाँ पर प्रिंट होता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है आपका पहले पृष्ठ पर, दूसरा अंतिम पृष्ठ पर, तीसरा सभी पृष्ठ पर, चौथा सम पृष्ठों पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सभी पृष्ठों पर। जो फुटर होता है वह सभी पृष्ठ पर प्रिंट होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं क्या पूछा है। किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु किस बटन को दबाना चाहिए। देख लेते हैं किस बटन को दबाना चाहिए किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला रीडू, दूसरा रीलोड,
तीसरा रीस्टोर, चौथा रिफ्रेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा रिफ्रेश। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं। देख लेते हैं कि मिटाए गए फाइल किस में जमा होते हैं उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला डेस्कटॉप, दूसरा रिसाइकल बिन, तीसरा टास्क बार, चौथा माई कंप्यूटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा रिसाइकल बिन। जो आपका मिटाए गए फाइल होता है वह रिसाइकल बिन में आपका स्टोर होता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा गया है। जो सेल गाढ़ी बोल्ट सीमा वाला होता है क्या कहलाता है। देख लेते हैं जो सेल होता है वह गाढ़ी या बोल्ट सीमा वाला होता है उसको क्या कहते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला रिलेटिव, दूसरा ऑब्सोल्यूट, तीसरा एक्टिव, चौथा मिक्स्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा एक्टिव। जो सेल गाढ़ी बोल्ट सीमा वाला होता है उसे एक्टिव कहते हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा कमांड तुम्हें प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में ले जाता है। देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन से पहले हमें वह कौन सा कमांड है जो स्लाइड में ले जाता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला पेज अप, दूसरा कंट्रोल प्लस होम, तीसरा होम, चौथा पेज डाउन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कंट्रोल प्लस होम। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ESC, दूसरा इंटर, तीसरा होम, चौथा पेज अप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा होम। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा गया है। एक्सेल वर्कबुक खाली स्थान का संग्रह होता है। देख लेते हैं जो एक्सेल वर्कबुक है वह किसका संग्रह होता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला चार्ट, दूसरा वर्ड बुक, तीसरा वर्कशीट, चौथा 1 और 2 दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वर्कशीट। जो एक्सेल वर्कबुक होता है वह वर्कशीट का संग्रह होता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या पूछा है। प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन सामान्यतः उपयोग में आता है। देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन है जो उपयोग में आता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला फोटोशॉप, दूसरा पावर पॉइंट, तीसरा आउटलुक एक्सप्रेस, चौथा पेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा पावर पॉइंट। जो MS पावर पॉइंट होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वही प्रेजेंटेशन के लिए आपका उपयोग किया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड में विशेष प्रभाव का उपयोग करना कहलाता है। देख लेते हैं कि जो प्रेजेंटेशन होता है उसके स्लाइड में विशेष प्रभाव का उपयोग करना क्या कहलाता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला इफेक्ट्स, दूसरा कस्टम एनिमेशन, तीसरा ट्रांजिशन, चौथा आपका प्रेजेंट एनिमेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कस्टम एनिमेशन। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग होता है। देख लेते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला F2, दूसरा कंट्रोल प्लस F2, तीसरा कंट्रोल प्लस F1, चौथा कंट्रोल प्लस P। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कंट्रोल प्लस F2। प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपका कंट्रोल प्लस F2 बटन का उपयोग होता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं दोस्तों कि नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कंट्रोल प्लस टैब, दूसरा कंट्रोल प्लस स्पेस, तीसरा अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1, चौथा शिफ्ट प्लस स्पेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।